विश्राम का मतलब आलस्य नहीं है, विश्राम का मतलब मनोराज्य नहीं है। ये भगवत तत्व में स्तब्धता। तो विश्राम की रीत कल बताई थी। अपना सुबह उठे नींद में से थोड़ी देर चुप बैठ गए, फिर श्वास में भगवान का नाम लिया और आया शांत, फिर बीच बीच में छूट जाए, चुप्पी हो जाए। अथवा तो फिर ये करा थोड़ी देर, 5-7 मिनट बहुत हो गया। सुबह उठते समय, रात को सोते समय, काम करने के पहले और काम करने के बाद भी विश्राम। विश्राम शाश्वत है, कार्य शाश्वत नहीं है। काम के पहले विश्राम चाहिए, काम के बाद भी विश्राम चाहिए। तो विश्राम का महत्व हुआ। लेकिन हम विश्राम तमस विश्राम में चले जाते। नींद वो देह अभिमान भी नहीं मिटाती और भगवत रस भी नहीं देती, शरीर की थकान मिटाती। नींद आराम, शरीर का आराम। बापूजी बोले विश्राम में गए, तो जैसे लोग नींद करते होंगे ऐसे ही बोले बापूजी सो गए। लेकिन हम सोते नहीं, विश्राम में जाते। विश्राम में जाते इसलिए मस्ती में रहते। लगता है कि नहीं लगता है मस्ती में? अभी हम विश्राम से ही आ रहे हैं। बड़ा अच्छा है भगवत विश्राम। तो आप भी भगवत विश्राम का फायदा उठाओ। काम करने के पहले तनिक चुप हो गए। और भगवत विश्राम करने की योग्यता, एक तो आपकी लगन हो, भगवान अपने हैं, गुरु जी अपने हैं, हमारे हैं, प्यारे हैं, अब भी है, यहाँ है। ऐसा नहीं कि भगवान दूर है, बाद में मिल जाएंगे, कैसे है, नहीं नहीं। जैसा वैदिक भक्ति में बताया गया ऐसा आप मान ले। फिर भगवान का नाम उच्चारण किया, ओम। अथवा तो इसमें जोर नहीं मारना है, ताकत नहीं लगाना है, प्रेम की धारा बह। हरि हरे राम हरे कृष्ण प्यारे कृष्ण मेरे गुरु प्यारे गुरु आनंद देवा, शांति देवा। बोलना नहीं, डूबते जाओ, मजूर मत बनो, प्रेमी बनो। इसमें श्रम नहीं है, प्रेम है। इसमें कर्म नहीं है, भाव है। कर्म में मेहनत है, भाव में मेहनत नहीं है। ओम शांति। जितनी देर बोला उतनी देर चुप हो गए, कुछ नहीं किया। ध्यान भी नहीं करना है,
चिंतन भी नहीं करना है, होने देना है। जैसे तिनखा गंगा जी में बह जाता है, यात्री जहाज में रेल में अपने आप चलता रहता है, ऐसे ही भगवत भक्ति, वैदिक भक्ति में, भगवत भाव में वालुड़ा आनंद स्वरूपा, चिदानंद स्वरूपा, ज्ञान रूपा, गुरु रूपा, मारा वालुड़ा। मधुर शांति, वालुड़ा, श्याम पिया, प्रभु पिया, गुरु पिया, मेरी रंग दे चुनरिया। नीली न रंगाऊंगी, ध्यान नहीं करना है, कोशिश नहीं करना। जहाज में बैठने के बाद कोशिश नहीं करते मुसाफरी की, बैठे रहो। प्रयत्न करोगे तो करता आड़ा आएगा। मारा वालुड़ा एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, भुलावी हूँ मारू ने तारा में डूबाड़। मारा प्रभु जी, मारा गुरु जी, मारा वालुड़ा जी। हे भक्ति माता, हे रस रूपा, तुम मेरे हृदय में सदा निवास करियो मैया। प्यारी प्यारी मावली, माझी मावली, गुरु मावली, इष्ट मावली। हे प्रेम स्वरूपा, हे सुख रूपा, हे ज्ञान दात्री, हे रस दात्री मैया हो। माँ आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, वालुड़ा देवा, आत्मदेवा, ब्रह्मदेवा, घटाकाश, मठाकाश, रज्जू, सर्प, सिप्पी, चांदी, ये तो विद्वानों को सौंप दे। हम तो तेरे रस में रस वाले होंगे महाराज। ये सिद्धांत वेदांत का उन वेदांतियों को अर्पण है। हमें तो सिद्धांतों के मूल में विश्राम पाने दे प्रभु जी। ईश्वर की गोद में, ईश्वर हमारे गोद में, दोनों मिलकर तत्व ज्ञान का रस बनता है। हम न तुम दफ्तर गो। एक तत्व ज्ञान होता है श्रोत्रिय, दूसरा होता है श्रोत्रिय श्रवण करते 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 ब्रह्मनिष्ठा हो।
जीवन मुक्ति हो तो आनंद आए, ये तो सीधा वहीं पहुंचा देगा। कौन श्रोत्रिय बने इतना इंतजार, फिर ब्रह्मनिष्ठ बनो। कुछ नहीं बनना है, वहां रहो। हम तो तेरी गोद में बैठ कर, नहीं तो तेरे को गोद में बिठा दिया वालूड़ा। हे मारा वालुड़ा, मेरे गुरु देवा, इष्ट देवा, प्रभु देवा। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं हूं ही नहीं। मेरा होश जल जाए, मेरा मैं भी मिट जाए, तो ही तो बैठ गए भगवान के गोद में। वही है गोद और वहीं बैठने वाला है, कहीं दूर नहीं है। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाएगी, चित्त द्रवित हो जाए। कभी हंसी आएगी, कभी रुदन आएगी, कभी गुनगुनाहट होगी। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं, इश्क इलाही में डूबे हुए खुदा से कम नहीं। ये इश्क इलाही है। उर्दू भाषा में इश्क मिजाजी, इश्क इलाही, इश्क हकीकी, ये भक्ति के भेद है। वहां चित्त की अवस्था से भक्ति के भेद बनते, बाकी तो वास्तव में वही भक्त और भगवान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय। हम तो सीधा तुमको गोद में बिठा देते ठाकुर। माधुर्य देवाय, बस हो गए। माजा देवाय, बैठ गए नीव के गोद में। ठाकुर जी के गोद में बैठते बैठते इतना बलवान हो जाएंगे, फिर ठाकुर जी कोई गोद में बिठा दे, दोनों मिल गए तो हो गया ब्रह्म ज्ञान। कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। और प्रेमा भक्ति से जीवन जीने की कला आ जाती। भक्त के ठीक जगह पर पैर पड़ते, ठीक निर्णय होते। राग से आक्रांत निर्णय, द्वेष से आक्रांत निर्णय फंसाने वाले होते हैं, लेकिन परमात्मा भाव से निर्णय फसान से बाहर कर देते हैं। मद भक्ति लभते पराम, रस रूपा, सुख रूपा, ज्ञान रूपा, प्रेम रूपा, अरे प्रभु रूपा लो। भगवान की भक्ति भगवतमय हो जाती। कल बताया था, जैसे लोलक हिलता है दाएं बाएं, ऐसे प्रेमा भक्ति में थोड़ा भगवान का चिंतन करते दाएं बाएं हिलते रहे तो प्रेमा भक्ति में स्थिति में मदद मिल जाती। ये टंक विद्या में, नाथ संप्रदाय में ये तरकीब लिखी। मन नहीं लगता हो तो हाथ की चारों उंगलियां बगल में, अंगूठा बाहर, देखते गए ओम हरि, देखते गए एक टक, देखते गए। ये जमे तो ये ऐसा, जमे तो ऐसा, असुधार चले तो असुधार, कुछ नहीं होता तो चलो बैठे हैं तेरे लिए ओम। फिर मनोराज और कल्पनाएं आएगी तो बीच में प्लुत उच्चारण। कृष्ण गोविंदा
वासुदेव 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 वासुदेव। भगवते भगवते बोलो के गोद में आ गया। जिनको रटारटी करना है कर दो, अपन तो बैठे बैठे वासुदेव वासुदेव प्रीति देवाय माधुरी देवाय ऐसे ऐसे प्रेमी महात्मा देखे, इतना प्रेम उमड़ा कि बस जंगल में पेड़ पौधों को आलिंगन करने लगे वो लालजी महाराज। फिर हम और वो दोनों साथ में थे, जंगल में जा रहे तो वासुदेव वासुदेव करके पेड़ों को ये आलिंगन कर ले। गौरांग भी ऐसा कर देते। गौरांग से किसी ने पूछा कि आपको क्या है, ये क्यों भगवान का नाम लेते हैं, क्या नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल क्यों करते? बोले हमारी आदत बिगड़ गई, हरि को चाहते भी नहीं, कुछ लेना भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं, लेकिन आदत बिगड़ गई। बोले बिना रहा नहीं जाता। जैसे किसी की आदत बिगड़ जाती ना तम्बाकू करने की, ऐसे और सहज भक्ति होने लगती, रहा न जाए। मैं भक्ति करता हूँ, मैं बैठता हूँ, साधना करता हूँ, तो अभी कर्म है। भक्ति में कर्तृत्व कहाँ होता है बेटे? मैं ऐसी भक्ति करूं, मैं ऐसी भक्ति करूं। अरे क्या मैं ऐसी भक्ति वैसी भक्ति, मैं कहाँ हूँ? तू ही तो है महाराज। ऐसी भक्ति मैं क्या करूं महाराज? मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ग्रहण लग गया, ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी होता है, सूरज ग्रहण भी होता है। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र साफ नहीं दिखता। ऐसे पूर्वाग्रह उत्तराग्रह ये ग्रह वो ज्ञान को ढक देते, प्रेम को ढक देते, काई से जैसे पानी ढक जाता है वैसा होना चाहिए। ऐसा जरा तबियत ठीक हो फिर भजन करो। ऐसे भजन के रस को जगा के तबियत की ऐसी जैसी जो ठीक बैठी, जरा धंधा ठीक चले फिर भक्ति करूं। ये भक्ति नहीं है,
ये अपने को फंसाने वाली वासना है। जरा ऐसा हो जाए फिर भक्ति करो। अरे भक्ति अपने आप में पूर्ण है। ऐसा हो जाए फिर भक्ति करूंगा तो तू भी दाल भात खा जाके।